नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं, वह महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित गीतिका काव्य संग्रह से उद्धृत बहुत ही सुंदर कविता है। इस कविता में कवि निराला जी माँ वीणा वादिनी की वंदना करते हुए उनसे वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगते हैं? आइए देखते हैं। वे कहते हैं कि वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, वीणा वादिनी वर दे। निराला जी माँ वीणा वादिनी सरस्वती से संपूर्ण भारत को स्वतंत्रता का अमृत मंत्र प्रदान करने और अज्ञानता को दूर कर ज्ञान से परिपूर्ण बनाने की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि हे वीणा वादिनी माँ, मुझे ऐसा वरदान दो कि प्रिय स्वतंत्र अर्थात जो स्वतंत्रता हम सभी को अत्यधिक प्रिय है, रव अर्थात ध्वनि, उसकी प्रतिध्वनि से, उसकी अनुगूंज से हम सभी को गुंजायमान कर दो और हम सभी देशवासियों को अमरत्व की ओर ले जाने वाला कल्याणकारी मंत्र प्रदान कर दो, जिससे सभी भारतवासी सुख और आनंद को प्राप्त कर सकें और स्वतंत्रता की भावना के साथ आगे बढ़ सकें। ऐसी नव चेतना की लहर संपूर्ण भारत में फैला दो। स्वतंत्रता रूपी अमृत मंत्र संपूर्ण देश में व्याप्त कर दो और आगे बढ़ने की जो संकल्प शक्ति है वह भारत के समस्त नागरिकों में भर दो। वे आगे कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वीणा वादिनी वर दे। काट अर्थात काट दो, अंध अर्थात अंधकार, उर अर्थात हृदय और बंध अर्थात बंधन। वे कहते हैं कि हे माँ, इस धरती के निवासियों के हृदय में जो अज्ञानता रूपी अंधकार व्याप्त है उसको आप दूर कर दीजिए, मिटा दीजिए। यहाँ निराला जी कहना चाहते हैं कि जिनके हृदय में अज्ञानता का वास है और जो लोग अज्ञानता के कारण कलुष अर्थात पाप, भेद अर्थात भेदभाव, तम अर्थात अंधकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, उनके हृदय से अज्ञानता को दूर करके उनके उन जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और भेदभाव के पापपूर्ण बंधनों को तोड़कर और संसार में फैले हुए अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर संपूर्ण सृष्टि को ज्ञान के उज्जवल प्रकाश से आलोकित कर दो, जगमग कर दो। अंत में निराला जी प्रार्थना करते हैं कि नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वीणा वादिनी वर दे। कहते हैं कि हे माँ सरस्वती, नव गति अर्थात नई गति किसको प्रदान करने के लिए कहते हैं? तो यहाँ पर जो विहग वृंद शब्द आया है जिसका अर्थ है पक्षियों का समूह, इसका तात्पर्य भारतवासियों से है। वे कहते हैं कि हे माँ, इन भारतवासी रूपी जो पक्षी हैं इन्हें नव गति अर्थात नवीन गति प्रदान करो, नव लय अर्थात नवीन लय प्रदान करो तथा ताल छंद नव अर्थात ताल और छंद भी नवीन प्रदान करो। उनके स्वर में नए ताल और नए छंदों का समावेश हो जाए, ऐसा उन्हें ज्ञान प्रदान कर दो। नवल कंठ अर्थात उनके कंठ में, उनकी वाणी में नवीन स्वरों का संचार कर दो। नव जलद अर्थात नया बादल, जिस तरह एक जल से भरा हुआ नया बादल मंद्र रव अर्थात गंभीर स्वर करता है, गंभीर गर्जना करता है, उसी प्रकार भारतवासी भी गंभीर स्वर में गर्जना करें, ऐसी माँ से वे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, नव नभ के अर्थात नए क्षितिज के, नए आकाश के। यहाँ नए आकाश का तात्पर्य नए विचारों से है। वे कहते हैं कि जब हमारे देश में नवीन विचारों का, नवीन ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो हमारी प्रगति का पथ भी प्रशस्त होगा
अतः अपने ज्ञान से देश रूपी आकाश में विचरण करने वाले नव विहग वृंद अर्थात जो विहंगावली है, नए पक्षियों का जो समूह है, उसे नव पर और नया स्वर प्रदान करो, जिससे संपूर्ण वातावरण परिवर्तित हो जाए और सर्वत्र नवीनता आ जाए और वे सब नवीन स्वर में नवीन वाणी से अपने भावों को व्यक्त कर सकें। तो इस तरह से ये कविता यहाँ पर पूर्ण होती है। धन्यवाद।